हेलो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि मैं सतीश सर, मेरा कोचिंग का नाम है मैथ्स हैकर जीनियस कोचिंग, जो कि आप लोग को लोकेशन की जानकारी दे देते हैं। दरभंगा में एक जगह है जहाँ जिसका नाम है लहरियासराय। उस लहरियासराय से आप आइएगा जेल कोना होते हुए बरहत्ता रोड, तो आपको मिथिलांचल पैरा मेडिकल कॉलेज और मंगलम उत्सव हॉल के पास मेरा कोचिंग मिल जाएगा, जिसका नाम है मैथ्स हैकर जीनियस कोचिंग। तो यहाँ पे मेरा कोचिंग चलता है। और आप लोग को बता दें कि 2026 में अप्रैल से मेरा डिजिटल बोर्ड से पर ही क्लास चलेगा। 9th 10th 11th 12th का 11th 12th का मैथ चलेगा और 9th 10th का ऑल सब्जेक्ट चलेगा। तो अभी हम तत्काल जो है ना सो एक बार बता देते हैं कि कैसा पढ़ाई लगता है। आप लोग को कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है। डिजिटल बोर्ड पे अभी हम तत्काल एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग अपना राय विचार दीजिएगा कि सर अच्छा लगा या नहीं लगा। तो 10th में बार बार आने वाले ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन है, उसी के माध्यम से मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा कि आप लोग को मेरा पढ़ाई कैसा लगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है 10th का ट्रिगोनोमेट्री का, जो कि 10th का एक क्वेश्चन है मैथ में। चलिए बता देते हैं, आप लोग को बता देना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। न्यू अभी बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बड़ा दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन जब हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो पूरा बेहिचक बच्चे को बताया जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का जो बार बार आता है बोर्ड में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम। तो कहता है क्या बिहार बोर्ड का क्वेश्चन जो कि 17 फरवरी से एग्जाम होने वाला है 2026 में, उसके लिए एक क्वेश्चन बता रहे हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सिद्ध करें, क्या पूछ सकता है आपसे कि सिद्ध करें कि साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 बाय एम स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं, इसके बाद बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन में लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे बच्चों? सिंस। तो बाबू अभी हमको कलर चेंज करने में थोड़ा समस्या हो रहा है, हम बता देते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और इसी को यदि हम उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, अगर 1 बाय सेक थीटा अब प्लस में क्या लिखेंगे बाबू टेन थीटा, तो ये भी m क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 1 बाय एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय एम है, तो ये नीचे वाला को क्या करेंगे हम हर परिमेकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? हर परिमेकरण। तो हर परिमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर इसके बाद क्रॉस सेक थीटा, यहाँ प्लस साइन रहेगा तो यहाँ माइनस साइन से कर देंगे। यहाँ पे कौन सी साइन से? माइनस साइन से नीचे ऊपर गुना भाग कर दिया जाएगा। तो सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय एम। समझ गए बच्चों? या 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो वो रहने देंगे, और इसको हम हर परिमेकरण कर लें तो यहाँ पर जो साइन रहेगा उसका निगेटिव साइन, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, साइन चेंज करके और हम जो है सो हर परिमेकरण कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा बच्चों। इसके बाद ये क्या हो गया मेरे लिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी। आप लोग को फार्मूला पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा और सेक थीटा मिलकर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन थीटा मिलकर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 बाय एम। अब देखो ऊपर वाले तो वैसे ही रखेंगे सेक थीटा माइनस में टेन थीटा
अब बाय यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, क्योंकि वो एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम 1 या इधर रहने देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा। इस प्रकार से यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर इजकल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1/m। अब नीचे वाला 1 से कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसको हम ऊपर वाला वैसे ही लिख लेंगे। तो ऊपर में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू कितना हो गया यहाँ पे 1/m। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, एक बार और फिर शुरू से हम बता देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजकल टू m है, तो उसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, उसी को हम दोबारा जो है सो उल्टा करके लिख दिए हैं रेसिप्रोकल। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को 1 बाय करके, तो ये भी 1 बाय हो जाएगा, फिर हर परिमेकरण कर दिए, इस प्रकार से सॉल्व किए तो मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो इतना तक बच्चों समझ गए होंगे, तो इसे हम मिटा देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजकल टू m, और सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है यहाँ पे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू 1/m। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजकल टू m, और सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है अभी सॉल्व करके, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू 1/m। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड। तो देखिए, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है सो कट जाएगा, इसका ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो सेक थीटा और सेक थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये दोनों भी ऐड हो जाएगा बाबू, ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, m प्लस 1/m। अब यहाँ पर 2 सेक थीटा वैसे ही रहने देते हैं, इसका हम जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, m एलसीएम हो जाएगा, और m जो है सो m स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। m और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये m और m कैंसिल होकर ऊपर वाला जो बचेगा वो हो जाएगा। तो ये 2 जो है सो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा इजकल टू m स्क्वायर प्लस 1, ये 2 इधर आ जाएगा m के पास, तो हो जाएगा 2m। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इतना तक में यदि कोई दिक्कत नहीं है तो अब हमको जो है ना सो सेक थीटा इजकल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m हुआ है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेक थीटा इजकल टू क्या होता है पता है, कॉस थीटा का ये उल्टा होता है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, h/b। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री। और इसमें हमको पता है कि सेक थीटा इजकल टू क्या होता है, h/b होता है। तो एक ट्रायंगल हम ABC बना दिए, तो इसमें इस हिसाब से h का मान कितना हो जाएगा बोलिए, m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और 2m ये जो है सो किसका मान हो जाएगा, बेस का मान हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है कि साइन थीटा इजकल टू m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1, हमको ये लाना है प्रूफ करके। तो ठीक है, साइन थीटा इजकल टू फार्मूला क्या होता है, p/h। तो मेरे पास p अगर आ जाता है तो h तो पहले से ही पता है, तो हम ये p लाने का कोशिश करेंगे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एंगल थीटा ले लेते हैं, तो इस थीटा के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस आधार, ये हो जाएगा कर्म, जिसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो ये ए बी कैसे आएगा, ए बी कैसे आएगा, तो इसके लिए हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं बोलिए हाँ या नहीं। तो AC का स्क्वायर, तो जो यहाँ पे है m स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BC का स्क्वायर। तो BC यहाँ पे 2 है, 2m है, तो 2m का क्या हो जाएगा बच्चों, 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस b, ये क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा b। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो यहाँ पर m स्क्वायर है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो m के पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab। तो ये इस दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों को, ये m स्क्वायर को और 1 को क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2m स्क्वायर हो जाएगा,
2m स्क्वायर हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो 2m का होल स्क्वायर है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ m स्क्वायर है तो m स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ m के पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद 2m स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पर माइनस में 4m स्क्वायर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 2m स्क्वायर हो जाएगा और ये +1 पहले से था, उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों बताते हैं हम, ये जो है ये m के पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1, ये किसी का फॉर्मूला है। किसका? देखिए m स्क्वायर प्लस 1 था तो उसका होल स्क्वायर इतना आया, तो उस हिसाब से इसमें माइनस लगा हुआ, यहाँ पे प्लस था तो ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ -2 लगा हुआ है तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ m के स्क्वायर का होल स्क्वायर m के पावर 4, यहाँ पर m स्क्वायर उस हिसाब से हो जाएगा। अब माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 बार है तो उसमें से एक बार निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? m स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों हमें a b पता चल चुका है कि a b मेरे पास कितना आ गया है, m स्क्वायर माइनस 1। तो जब हमें a b पता चल चुका है तो हमें प्रूफ करने के लिए ये बोला है, तो अब चल जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब चूंकि साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा इजकल टू p बाय h। साइन थीटा इजकल टू क्या होता है बच्चों? p बाय h। तो यहाँ पर p क्या हो जाएगा? p ये हो जाएगा एंगल के हिसाब से, तो p a b हो जाएगा, a b, और h आपका ac हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे? a b बाय आपको ac हो जाएगा, साइन थीटा इजकल टू, ठीक है। तो अब a b देखिए, अब a b का वैल्यू कितना है? m स्क्वायर माइनस 1 बाय h का वैल्यू ac कितना है? m स्क्वायर प्लस 1। ये m स्क्वायर प्लस 1 हो गया, कितना इजकल टू? साइन थीटा इजकल टू। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। तो बच्चे 10th के एग्जाम देने वाले जो भी बच्चे हैं, तो आप NCERT में जो क्वेश्चन है 10 को प्रूव करने वाला, इसके अलावा भी आप बनाइए, उससे क्या होगा? माइंड डेवलप होगा और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्योंकि 10th में अगर मैथ में सक्सेस करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री पे कमांड होना है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।